नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। यूपी के उन्नाव जिले में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। मारा गया बदमाश सुल्तानपुर जिले में ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट मामले में शामिल था। सुल्तानपुर लूटकांड एक और एक्शन। सुल्तानपुर की भारत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती के मामले में यूपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में लूटपाट के आरोपी मंगेश यादव का 5 सितंबर को एनकाउंटर में ढेर किया गया था। उसके बाद आज डकैती में शामिल अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ। अचलगंज थाना के बेथर में जब बदमाश के सिर पर गोली लगी तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया। उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। यूपी पुलिस की एसटीएफ और डकैती से आरोपियों के बीच उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में अनुज प्रताप सिंह नाम के आरोपी को ढेर किया गया। बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। इस बदमाश के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है, जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी और मौके से ही एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है। अनुज प्रताप सिंह को एसटीएफ ने मार गिराया। इस मुठभेड़ में एसटीएफ कमांडो रवि के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक अनुज प्रताप सिंह ने एसटीएफ के सिपाही पर फायरिंग की थी। इसमें हेड कांस्टेबल रवि वर्मा के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी और वो बाल बाल बच गया। पहले से पता था कि उच्च अधिकारी आदेश दिए थे, बदमाश आ रहे हैं, हम लोग उसको पकड़ने के घेराबंदी के दिन लगे थे। जब पकड़ने के लिए गया गया तो भागा, एक बदमाश भागा, दूसरा गाड़ी करते हुए भागा। मैं आगे था, जैकेट पहने था, गोली चलाया। पहले सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल था। एसटीएफ ने 5 सितंबर को एक आरोपी मंगेश यादव को मार गिराया था, जिससे राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया था। सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद उनके पिता ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ठाकुर का एनकाउंटर होने से अखिलेश की इच्छा पूरी हो गई। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस। सुल्तानपुर डकैती के आरोपी अनुज प्रताप सिंह और उसके साथी के साथ लखनऊ की एसटीएफ की टीम की मुठभेड़ उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में हुई। उन्नाव रायबरेली हाईवे से 500 मीटर दूर अचलगंज रोड पर आज सुबह करीब 4 बजे हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस ने अब तक लूटे गए सोने चांदी के जेवरातों और नकदी के बारे में एसपी ने बताया कि कुल 14 बदमाशों के नाम सामने आए थे। अब तक 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि इनमें शामिल मंगेश यादव पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। डकैती में शामिल एक और अनुज प्रताप सिंह का भी आज एनकाउंटर हो गया। दिनांक 28/8/2024 में जनपद सुल्तानपुर थाना कोतवाली नगर
क्षेत्र अंतर्गत भरत ज्वेलर्स के वहाँ पे अभियुक्तों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कुल 14 अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए, जिसमें 11 अभियुक्त पुलिस ने अकाउंट पर कर लिया है। इन 11 अभियुक्त में से एक अभियुक्त अनुज प्रताप सिंह है। आज जनपद उन्नाव में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अनुज प्रताप सिंह उन 5 अभियुक्तों में से है जिन्होंने शराफा की दुकान के अंदर घुस के इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इसके ऊपर 4 सितंबर से ही जोन ऑफिस से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके पहले भी अनुज प्रताप सिंह द्वारा गुजरात में सूरत में बैंक डकैती किया गया। पुलिस विभाग, एसटीएफ और हमारे जिले के उपाधीक्षक जिला एसपी साहब की जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, उससे हमें हर प्रकार की संतुष्टि है कि हमारा सब केस ओपन हो जाएगा और इसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। एसपी साहब की बहुत बड़ा योगदान रहा, हर पल पे निगरानी किए, हर पल पे जो है व्यवस्था देखे, इससे भी हमें संतुष्टि है कि शासन की कार्रवाई हो रही है। उससे हमें लगता है कि हमारा माल सब मिल जाएगा और इसी उम्मीद इच्छा में हम हैं। योगी सरकार के लिए जिस तरीके से कार्रवाई हुई उससे हमें बहुत संतुष्टि है और अगर शायद और कोई शासन होता तो इतनी संतुष्टि न मिल पाती। संभल में 4 दिन पहले हुई रेप पीड़िता की हत्या की गुत्थी को संभल पुलिस ने सुलझा लिया है। शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि हत्या के पीछे दुष्कर्म के आरोपी हैं, लेकिन जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। संभल पुलिस ने खुलासा किया है कि पीड़िता की हत्या के आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसके 2 सगे भाई, मां और मामा शामिल थे। संभल पुलिस ने रेप पीड़ित हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा किया। लड़की के भाई, उसकी मां और मामा ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। दरअसल रेप पीड़िता की गोली मारकर हत्या की घटना 18 सितंबर की रात को कैला देवी थाना इलाके के गांव भमोरी पट्टी में हुई थी। भाई और मां के साथ आ रही रेप पीड़िता पर गोलियां बरसाकर हत्यारों ने उसकी जान ले ली थी। मृतक लड़की के भाई ने अपनी बहन से पहले रेप के आरोपी रहे गांव के लड़के और उसके मामा के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया था। पुलिस ने घटना की जब बारीकी से जांच की तो पता चला कि लड़की के घर वालों ने ही उसकी हत्या की साजिश रची थी। इन सब लोगों द्वारा एक कंस्पिरेसी बनाई गई कुछ दिन पहले कि किस तरीके से इस लड़की है इसकी हत्या की जाए, जो इनकी बेटी है और कईयों की बहन भी लगेगी। इसमें फिर 18 तारीख की शाम के समय मां ने अपनी बेटी को वहां से बस में बैठा के लाती है, काफी भारी बारिश के बीच में, और सौंधन पे उतरने के बाद में उनका एक ब्रदर है, भाई है, वो उनको बाइक पे बिठा के लेके जाता है और दूसरा भाई है वो सामने से अपने मामा के साथ गाड़ी में बैठ के आता है और चलती बाइक पर उस लड़की को उतार के उसके सिर में, उसके सीने में 2 गोली मारता है और उसके बाद में वह मामा के सहयोग से वापस फरार हो जाता है और गाजियाबाद चला जाता है। इस पूरी घटना का सफल अनावरण जो है हमारे थाना कैला देवी पुलिस द्वारा किया गया है, जिसमें उनको एक 32 बोर की पिस्टल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी, 2 लाइव कार्ट्रिजेस और मौके पे उस लड़की द्वारा अपने भाई के साथ जो स्ट्रगल हुआ है उसका घटना उसमें मौके से कुछ बाल और अन्य चीजें हैं, वो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हैं, वो पुलिस को प्राप्त हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस का सहारा लेकर जब जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि लड़की के परिजन ही उसके चाल चलन को लेकर काफी नाराज थे। लड़की के भाइयों, मां और मामा ने हत्या की साजिश रची। उसकी मां के साथ लड़की को गाजियाबाद से गांव बुलाया गया। पहले एक भाई और मामा रास्ते में खड़े थे, दूसरा भाई अपनी मां और बहन के साथ पहुंचने की लोकेशन देता रहा। स्कूल के पास एक भाई और मामा ने रेप पीड़िता को मारकर मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना में अपनों ने ही अपनों का खून कर दिया। पूछताछ में इसके जो भाई हैं विनीत और नीरज और इसकी मां, इन द्वारा बताया गया कि लड़की का चाल चलन उनको ठीक नहीं लगता था और काफी समझाने के बाद जब वो नहीं मानी
तो इसी वजह से परिवार के सभी सदस्यों ने मिलके उसका जो है मर्डर करने का प्लानिंग बनाया था। ये एक सोची समझी साजिश थी इनकी, जिसके तहत ये चाहते थे कि पुलिस को जो अभियुक्त नामजद हैं उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और इन्होंने विभिन्न प्रेशर ग्रुप से भी और यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के कुत्सित प्रयास किए गए ताकि पुलिस पे अनायास प्रेशर बना के जो नामजद अभियुक्त हैं ये लोग जेल चले जाएं। लेकिन पुलिस ने बिना किसी के दबाव में आए एकदम मेरिट के आधार पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए घटना का एक सफल अनावरण किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त आज जेल जा रहे हैं, जिसमें 2 सगे भाई और उनकी मां, और मां का जो भाई मामा है वो अभी भी फरार है, उसको जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। रेप पीड़िता हत्याकांड पर सियासत भी हो रही थी, लेकिन अब पुलिस ने घटना का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए लड़की के परिजनों ने गांव के रिंकू और उसके मामा को हत्या में नामजद किया। मृतक लड़की वारदात वाले दिन अपनी मां के साथ गाजियाबाद से अपने गांव आ रही थी, जहां गांव से पहले जंगल में उसके भाई और मामा ने उसकी हत्या कर दी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बरेली में बहन पर अश्लील टिप्पणी करने का विरोध किया तो नाबालिग भाई की पीट कर हत्या कर दी गई। 10वीं क्लास में पढ़ने वाला अर्शिल का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी बहन के खिलाफ छेड़खानी को बर्दाश्त नहीं किया। बरेली पुलिस ने बताया कि मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। कुल 4 आरोपी हैं, जिनमें से 3 नाबालिग हैं। बरेली के शीशगढ़ में 10वीं में पढ़ने वाले 15 साल के नाबालिग की उसके ही पड़ोस में रहने वाले लड़कों ने हत्या कर दी। जिन 4 लड़कों ने 15 साल के अर्शिल को मारा, उनमें से एक बालिग है, बाकी 3 लड़के नाबालिग हैं। आरोपियों में से एक लड़का अक्सर 15 साल के अर्शिल को एक कहकर छेड़ा करता था कि वो उसकी बहन से प्यार करता है। जब उसने इस बात का विरोध किया तो चारों लड़के उससे नाराज हो गए। अर्शिल ने जब ये बात अपने परिवार के लोगों को बताई तो उन्होंने उन लड़कों को चांटा मार दिया, जिसके बाद वो काफी नाराज हो गए। सर, भतीजा हमारा आ रहा था, ये 2-3 लड़के हमारी भतीजी है, उसके बारे में एक बार इन्होंने और गलत बोला था उसे, तो उसने इस बारे में अपने मामा को बताया। मामा की दुकान उसके सामने, तो मामा ने एक आध थप्पड़ भी मार दिया था उनको, जो लड़के थे उनके एक आध थप्पड़ मार दिया था। आज के बाद ऐसी बात नहीं होना चाहिए, आज के बाद ऐसी बात नहीं होना चाहिए, ये पहले की बात है सर। आज ये लड़का जो था हमारा भतीजा उधर से आ रहा था, इसको रोका कि तेरी बहन के बारे में हमने कहा, इस बार तेरी बहन के बारे में तूने अपने मामा से हमें मतलब बहन से बोलो प्यार करता हूँ, तो बोला कि फिर इसको वहाँ रोक लिया गया। मौका मिलने पर आरोपी ने पहले तो मोहम्मद अर्शिल का रास्ता रोका। बहस बढ़ने के बाद उसने अपने 3 और भाइयों को बुला लिया। इसके बाद सभी आरोपी हमलावर हो गए और उसे लोहे की रॉड से पीटा, उसका सिर भी दीवार में मारा। बेहोशी की हालत में चारों आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गए। इलाज के लिए ले जाते वक्त 15 साल के अर्शिल की मौत हो गई। इसको रोका, पर 1-2 थप्पड़ मारे, ये भाग लिया छुटाकर, ये छुटाकर भागा अपने घर की तरफ को। थाने के पीछे घर ही है, तो घर से थोड़ा पहले इन लोगों ने चारों तरफ से घेरा और घेर को उसको रॉड से मारा, दीवार में सर मारा। इन्होंने मतलब मरा हुआ जान के छोड़ा उसको। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई सर। मतलब बहन को छेड़खानी करते तो उसका अर्शिल विरोध करता था। उसकी उस विरोध में उसने अपने मामा से इस बारे में कहा। अभी तक पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपियों ने सोशल मीडिया साइट पर भी उसकी बहन का फोटो डाला था। इसकी वजह से भी उनके बीच मनमुटाव चल रहा था। पुलिस ने चारों भाइयों अफगान, कामरान, अदनान, नजरान पर केस दर्ज किया है। वहीं पुलिस 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। थाना शीशगढ़ के मोहल्ला दर्जी चौक में कल दिनांक 22/9 की सायंकाल सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 मुस्लिम पक्षों में आपस में मारपीट हो गई थी, जिसमें अर्शिल सनौफ वकील नाम का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाने पर तहरीर प्राप्त हो गई है और 2 मारपीट करने वाले बच्चों को ला करके उनसे पूछताछ की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई पोस्टमार्टम के पश्चात की जाएगी। मोहम्मद अर्शिल 10वीं क्लास में पढ़ता था।
वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि आरोपियों का परिवार इलाके में काफी दबंग है। अक्सर इलाके में वो लोगों को अपनी दबंगई दिखाता रहता है। उनके परिवार में अल्लाह दिए बाबा के नाम से मशहूर है। इनके परिवार में करीब 60-65 आदमी थे। ये आए दिन मारपीट करते रहते हैं और दबंग भी हैं, सारा कस्बा जानता ही है। इस बार दबंगई दिखाने के चक्कर में 15 साल के नाबालिग की लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले में हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब खबर बलिया से, जहां पर शराब तस्करों ने जज के फर्जी साइन कर 2 लोगों की जमानत करवा ली। यही नहीं, थाने में जब्त सैकड़ों पेटी शराब को छुड़ाने के लिए भी रिलीज ऑर्डर जारी करवा दिया था। मामले का खुलासा होने के बाद अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलिया में गजब का फर्जीवाड़ा हुआ। शराब तस्करों ने जज के फर्जी साइन कर 2 लोगों की जमानत करवा ली। यही नहीं, थाने में जब्त सैकड़ों पेटी शराब को छुड़ाने के लिए रिलीज ऑर्डर भी जारी करवा दिया था। मामले का खुलासा होने पर अब तक पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलिया के लोकल कोर्ट में तैनात कर्मचारियों ने जज के फर्जी सील और साइन से बलिया पुलिस को ही चूना लगाने की कोशिश की। साल 2023-24 में दर्ज शराब से जुड़ा केस, आरोपियों की सीज शराब को रिलीज कराने का आदेश, जज के फर्जी साइन और सील का इस्तेमाल, कोर्ट ऑर्डर के थाने पहुंचने पर पैदा हुआ शक, पुलिस जांच में फर्जी मिला कोर्ट का ऑर्डर, फर्जी कोर्ट ऑर्डर मामले में दर्ज किया केस, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जो प्रथम सूचना मिली है उसके अनुसार यह है कि सहतवार थाने में वर्ष 2023 और 2024 के 2 शराब के मुकदमे लिखे गए थे, जिसमें चार्जशीटेड हो गया था, अभियुक्त तक समय जेल चले गए थे। उसके जो सीज माल था उसके रिलीज ऑर्डर 9 तारीख को पैरोकार के माध्यम से थाने पे पहुंचा, जिसको वेरीफाई कराया गया तो वो फर्जी निकला। फर्जी निकलने पर में जो इसमें फिर थाना कोतवाली में फर्स्ट न्यायालय के प्रदीप कुमार उनके द्वारा मुकदमा लिखवाया गया। शराब तस्करी के मामले में पकड़े गए 2 बदमाशों को फर्जी तरीके से न केवल जमानत मिल गई, बल्कि इनके पास से पकड़ी गई लाखों रुपए कीमत की अवैध शराब भी छुड़ा ली गई। इन बदमाशों के जमानत पेपर पर जज के फर्जी हस्ताक्षर लगे हैं और फर्जी मुहर भी लगाई गई। मामला सामने आने के बाद कोर्ट के बाबू ने नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया। जब इसकी और तहकीकात की गई तो इससे रिलेटेड जो रिलीज ऑर्डर से रिलेटेड जो 2 फाइलें थी वो न्यायालय में नहीं मिला, तो उस पर में एक मुकदमा 469/24 लिखाया गया है कोतवाली में, जो अंडर सेक्शन 318(4) और 318(5) है, जिसमें ऑलरेडी दीपांशु गुप्ता जेल में है और जितेंद्र जो पहले शराब के मामले में जेल में बंद था एक वो है। बाकी 3 अन्य अभियुक्त हैं जिसके विरुद्ध साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले में एएसपी ने चार्जशीट दाखिल कर आरोपियों को जेल भेज दिया। इस मामले में सीज माल के रिलीज ऑर्डर 9 सितंबर को पैरोकार के जरिए थाने में पहुंचे थे, जहां उसे वेरीफाई कराया गया तो मामला पूरी तरीके से फर्जी निकला। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों, कोर्ट के क्लर्क और दिव्यांशु गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक बड़ी खबर जौनपुर से, जहां पर स्कूल बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के समय बस में बच्चे सवार थे। टक्कर से 6 से अधिक बच्चे घायल हो गए। हादसे का शिकार हुई बस का फिटनेस भी नहीं था। ये घटना ददरा बाईपास की है। आगरा में बीच सड़क पर 7 लड़कियों पर जबरन वसूली करने का आरोप लगा है। ये मामला इरादत नगर रोड का है। आरोप है कि लोग अपनी गाड़ियों से जा रहे थे, तभी रोड पर खड़ी 7 लड़कियों ने जबरन रोका और 500 से 1000 रुपये मांगने लगी। जब लोगों ने देने से इनकार किया तो अभद्रता की गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 7 लड़कियों को हिरासत में ले लिया है। यहाँ से गुजर आगरा के लिए जा रहे थे तो यहाँ रास्ते में हमारे करने लगी ये काम। निकलते ही राहत नगर रोड पर 7
समान उम्र की, जिनकी उम्र रही होगी करीब 18 से 20 साल के आसपास, 7 लड़कियां मिली थी। उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और पैसे ना देने पर वो मेरे साथ में अभद्रता करने लग गई। हमने पूछा आप पैसे किस लिए मांग रही हैं, तो उन्होंने बताया अपनी मजबूरी के लिए। हमने कहा आपकी मजबूरी क्या है? आधार कार्ड की जो लिखावट थी उसमें अंग्रेजी में कुछ था, उनके नाम अंग्रेजी में थे, बाकी सब या गुजराती में है या बांग्लादेशी भाषा में है। जौनपुर में एक लड़के की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। ये मामला जलालपुर थाना क्षेत्र का है। दिन दहाड़े लड़के को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया। घर के पास बगीचे में लड़के की हत्या की गई। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही लड़के ने हत्या को अंजाम दिया। आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। वही बैठा था, पीछे से आया लेके गड़सा कहाँ बैठा था? घर के ही बाहर से बगीचा, उसी बगीचे बैठा। जी जी। कौन मारा? अरविंद चौहान का लड़का। क्या नाम है उसका? आशीष पुत्र अरविंद चौहान। तो कोई पुरानी रंजिश थी उनसे? जी, कोई पुरानी रंजिश थी उनसे? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। कभी काल ऐसा तैसा हो जाता था, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। खबर प्रतापगढ़ से। समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गुलशन यादव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके ऊपर धमकी देने का मुकदमा कुंडा कोतवाली में दर्ज किया गया। जिला अध्यक्ष गुलशन यादव और राकेश पासी के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में गुलशन यादव गाली गलौज कर रहा है। जी राकेश जी। भैया सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। का हालत है? ठीक है। अपने मने कुछ लड़ गए यहाँ महारूपुर, तो एक तरफ पाल जी यहाँ चक्की पे रास्ता उस्ता पानी भर गए थी। अच्छा। तो उधर से वो प्रधान जी, वो सुरेंद्र उधर राजा उजक मनई है प्रधान जी। हाँ हाँ। तो लड़की की बात है, मेरा बात है। हाँ हाँ। तो वो जाके उनके तय पे एप्लीकेशन दे दिए हैं और हम इनका ऊपर रोक दी नहीं कि रहा जाओ। विजयपाल से कह के सज्जन दुनिया ने अपन गलती मान लिया, खत्म हो गया मामला। कहाँ दाली कर रहा है? नहीं, हम तो बहुत ही ऊंचा हार करे थोड़ा सा। बहुत बड़ा दलाल है। क्या बात करता भैया? दिन भर सिर्फ दलाली करते, कोई काम तो बात नहीं। हाँ भैया। पट्टा बांध के सिर्फ दलाली करते हैं। पट्टा बांध देता सिर्फ दलाली करते हैं। अरे नहीं, आप गलत फहमी मार भैया। बड़ा क्या कहे? आप गलत फहमी मार भैया। लबर न कर ज्यादा, ठीक है? फोन क्या करी? क्या करी बताओ? अपन काम कर और फोन रख, और फोन न कर दोबारा, ठीक है? हेलो हेलो। बताओ। हाँ बताओ। बतावा करे वाली बात ना करा भैया। सुन पहले बात ना करा। क्या? तू क्या कहा? आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? आप मेरे पास फोन क्यों किए? आपको भाई मानता हूँ इसलिए किया हूँ। नहीं, क्या जरूरत से फोन करने की आपको? क्या नहीं जरूरत है? आप भाई मानता हूँ तो करूँगा फोन। चलो ठीक है, तो हम भी भाई ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, मेरे पास आप फोन मत कीजिए। बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ ठीक है।